वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, कराची में सीवीयू अपार्टमेंट में गाड़ी से 2 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक लाशें जिस गाड़ी से मिली हैं वो सीवीयू अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़ी है। गाड़ी से मिलने वाली दोनों लाशें मर्दों की हैं। एसएसपी साउथ क्या बताते हैं, नुमाइंदा खसूसी नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए नजीर। देखें, सी व्यू पर एक रिहायशी अपार्टमेंट है जिसकी पार्किंग से एक गाड़ी में मौजूद 2 अफराद की लाशें मिली हैं और पुलिस के बताया जा रहा है कि दोनों जो लाशें ये मर्दों ने पुलिस की नफरी को फौरी तौर पर इतला दे दी कि जब वहां पहुंची तो उनका कहना है कि मिलने वाली जो दोनों लाशें उनकी हालत बहुत खराब है, जिससे लगता है कि ये काफी टाइम से गाड़ी के अंदर मौजूद थी और गाड़ी एक गैरेज के अंदर खड़ी हुई थी, जिसके बाद 2 चप्पलें भी मौजूद हैं और पूरा इस गाड़ी के नीचे ऑयल भी बहता हुआ नजर। नजीर हमें इस मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। कराची में सीवीयू अपार्टमेंट में गाड़ी से 2 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक लाशें जिस गाड़ी से मिली हैं वो सीवीयू अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़ी है। गाड़ी से मिलने वाली दोनों लाशें मर्दों की बताई जा रही हैं। एसएसपी साउथ ये बताते हैं कि जो मिलने वाली लाशें हैं उनकी हालत काफ़ी ख़राब है और बज़ाहिर ये लग रहा है कि लाशें काफ़ी टाइम से गाड़ी में मौजूद थीं। रावलपिंडी में 135 मिलीमीटर बारिश ने शहर के नशेबी इलाकों को डबो दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। निज़ाम जिंदगी मुअत्तल और लोग घरों में महसूर हो गए। नाला लई में पानी की सतह में इजाफे के बाद सायरन बजा दिए गए। रावलपिंडी में तीसरे रोज भी बारिश का तूफानी स्पेल। 135 मिलीमीटर बारिश ने शहर डुबो दिया। नाला लई में पानी की सतह बुलंद, खतरे के सायरन बज उठे। रेन इमरजेंसी नाफिज। सादिकाबाद, धोक काला खान और अमरपुरा में पानी घरों में दाखिल हो गया। पीर वधाई, जान कॉलोनी, पीपल्स कॉलोनी और राजा क्रम कॉलोनी भी जेर आब। शहरी घरों में महसूर हो गए। न्यू लालाजार की गलियां और सड़कें भी नदी नालों में बदल गयी। लोगों की गाड़ियां डूब गयी। नाला लई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 17.5 और गवाल मंडी पर 16 फीट तक पहुंच गई। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाली हाईवे पर भी गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शमसाबाद में 122, पीर वधाई में 118, न्यू कटारिया में 116, गोकरा में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हो चुकी। मजीद बारिश का भी इम्कान है। रावलपिंडी और नवाही इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। गवाल मंडी के मकाम पर नाला लई की सतह में इजाफा हो रहा है। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक का निजाम भी मुतासर है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे बाबर मलिक। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और उसका जुड़वा शहर रावलपिंडी में आज तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश ने नशेबी इलाकों को डुबो के रख दिया। नाला लई 19 फुट तक बुलंद हुई ग्वाल मंडी के मकाम पर, जिससे पीर वधाई, सफदराबाद, डोक रत्ता, डोक नज्जू, खयाबान सरसिया, डोक बलाल के इलाके ज़ेरे आब आए। रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड के सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाके मलिक अकरम कॉलोनी और उसके अलावा जान कॉलोनी जो है, पानी लोगों के घरों में दाखिल हुआ। न्यू लालाजार में पानी में गाड़ियां लोगों की डूब गई। चकलाला स्कीम 3 की सड़कें भी ज़ेरे आब रही। डोक खब्बा और मरी रोड और मुलिका जो शराएं हैं वो ज़ेरे आब रही। वासा की टीमें, रेस्क्यू की टीमें ज्यादा मुतासरा इलाके हैं, वहाँ पे इस वक्त निकासी आपके ऑपरेशन में मसरूफ अमल है। अब मजमूई सूरत हाल ये है कि 135 से 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड जो की गई है। NDMA पंजाब की जानिब से अलर्ट अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग है, तो इसलिए वेदर फोरकास्ट को पेश नज़र रखते हुए रावलपिंडी में इमरजेंसी हंगामी सूरत हाल है। तमाम इंतजामी मशीनरी जो है वो इस वक्त हरकत में है। कमिश्नर से लेके नीचे AC और दीगर मुतलका अदारे इस वक्त फील्ड में है। नशेबी इलाकों में लोगों के घरों में जो पानी आया है वहाँ पे जाकर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं। जी, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश जारी है। तेज़ बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। बाज़ मकामात पर दरख्त गिरने के वाक़यात भी पेश आए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे ARY न्यूज़ की नुमाइंदा फरा रब्बानी से। जी फरा। बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत और रावलपिंडी में रात से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला इस वक्त भी जारी और सारी है। इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनकी सड़कों पर खासा पानी जमा हो गया। जो बाइक्स पर सवार हैं, जो इवन गाड़ियों में सवार लोग हैं, सड़कों पर चलना खासा मुश्किल हो गया, क्योंकि इस वक्त भी यहाँ पर हमें बादल नजर आ रहे हैं जो कि बरसने को बेताब है। महकमा मौसमियात ने भी यही बताया है कि रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो, वाकेंट हो या इसके गिरदोनवा के जो इलाके हैं वहाँ पर अभी मजीद बारिशों का इम्कान है। जिलाई इंतजामिया है, जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, वो भी खासी हमें मुतहरिक नजर आ रही है। जो टेम्परेचर है वो इस्लामाबाद का डिक्रीज कर गया है। गर्मी का जोर टूट गया है। तो एक तरफ गर्मी का जोर टूटने से शहरी खुश हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद की जो सड़कें हैं या रावलपिंडी की जो सड़कें उन पर फंसना, सुबह अपने दफातर को पहुंचना, अपने स्कूल्स कॉलेजेस को पहुंचना वो मुश्किल हो रहा है। तो उसकी वजह से हमें शहरी परेशान नजर आ रहे हैं। जी,
आइंदा 2 से 4 घंटों में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, टेक्सला, वाह कैंट और दीगर इलाकों में मजीद बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात ये कहता है कि अटक, जेहलूम, मरी, गिलियात और गुजरांवाला में भी गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने और मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। अवाम मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मुलजिमा अनमोल पिंकी की मुबैना सहूलतकारी का केस सिंध हाई कोर्ट में मुकदमे के शरीक मुलजमान ज़ीशान और सुहेल की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। असगर उमर हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। असगर, बताइएगा समाअत का हवाल। जी, मुलजमा अनमोल उर्फ पिंकी जो मंशियात के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी, उनके शरीके कार और उनको कहा जा रहा है कि इन्हें फैसिलिटेट किया था ज़ीशाना और सुहेल ने, लेकिन उन्होंने आज जमानत की दरख्वास्त दायर की है और उसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनका मुलजमा पिंकी के कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं था। ये और ट्रांजेक्शन से पहले ये बैंकार हैं और इनका नाम ये आ रहा है कि उनकी ट्रांजेक्शन करते थे रकम की, लेकिन इनका कहना है कि इनकी गिरफ्तारी से पहले किसी को नहीं पता था कि मुलजमा का मंशियात से कोई कारोबार से कोई ताल्लुक है। और दरख्वास्त गुजारों को मरकजी मुकदमे में भी कोई नाम नहीं है, लेकिन उन्हें हरासा करने के लिए पुलिस तंग कर रही है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जबकि इनके खिलाफ जो भी इल्जामात हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, उसका कोई अभी एविडेंस नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया है। अदालत ने 26 तारीख के लिए प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया है। बहुत शुक्रिया असगर उमर। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में 1000 रुपए के तनाज़े पर 4 अफराद ने मोबाइल शॉप की दुकान में घुसकर दुकानदार पर तशद्दुद किया। दुकानदार पर तशद्दुद की सीसीटीवी सामने आई है। बाबर खान हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताइए क्या देखा जा सकता है फुटेज में? देखिए, शफीकाबाद का इलाका है जहाँ पर एक जायज लोड के तनाज़ा पर 4 अफराद ने मोबाइल शॉप मालिक को दुकान में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि पहले दुकानदार को मुक्कों और थप्पड़ों से तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर छुरियों से जख्मी कर दिया। मुलजमान मोबाइल शॉप में तोड़फोड़ भी करते नजर आ रहे हैं। जख्मी दुकानदार ने थाना शफीकाबाद मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दे दी है, ताहम अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और दरख्वास्त पर अभी मुकदमा जब दर्ज होगा उसके बाद मुलजमान की गिरफ्तारी का अमल शुरू होगा। जी, शुक्रिया आपका। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन लाहौर का अचानक दौरा किया। शहरियों ने मोहसिन नकवी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट ऑफिस की सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने एजेंट माफिया की मौजूदगी पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIA लाहौर को भी हटाने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए मौके पर अहकाम दिए। मोहसिन नकवी ने कहा, सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है, शहरियों से इस तरह का सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। पासपोर्ट ऑफिस में शहरियों को तेज़ रफ्तार खदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। कोताही या गफलत पर बिला तफरीक तादीबी कार्रवाई की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने मुलाकात की है। वज़ीर आला ने सदर मुमलिकत को बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल और सूबे में जारी तरक्याती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने कहा, बलूचिस्तान में अमन, तरक्की और अवामी फलाह के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मौसर रवाबित ज़रूरी हैं। दहशतगर्दों की बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें नाकाम बनाई जाएंगी। वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा होगा। सदर मुमलिकत ने कहा, बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। सूबा खुसूसी तवज्जो और वसाइल का हकदार है। हुकूमत ने शिफा अस्पताल मुंतकली के हुक्म पर नजरसानी अपील करने का फैसला किया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हुकाम का ख्याल है ये ऑर्डर इस कवानीन के अंदर नहीं जो सजा याफ्ता कैदी से मुतालिक हैं। PTI रहनुमा नईम हैदर पंजोता ने कहा, लंदन में नवाज शरीफ का इलाज जिस अस्पताल में हुआ क्या वो सरकारी था? डील ना ढील और ना ही NRO मांग रहे हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा, अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो तौहीन अदालत लगेगी। बानी PTI का इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। हुकूमत का शिफा अस्पताल मुंतकली के हुक्म पर नजरसानी अपील करने का फैसला। वजीर कानून आजम तारड़ ने कहा, शिफा अस्पताल में इलाज के फैसले का जायजा लिया गया।
अथॉरिटीज का ख्याल है ये हुक्म सजा याफ्ता कैदी के कवानीन में नहीं आता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI की अपने बानी के लिए NRO हासिल करने की ख्वाहिश नई बुलंदियों को छू रही है। ये कुदरत का इंतकाम है। PTI रहनुमा नईम हैदर पंजोता ने कहा, लंदन में नवाज शरीफ का इलाज जिस अस्पताल में हुआ, क्या वो सरकारी था? नवाज शरीफ की मर्जी के डॉक्टरों ने इलाज किया। हम डील न ढील और न ही NRO मांग रहे हैं। हुकाम अदालती फैसले पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। अली मोहम्मद खान ने कहा, पानी के साथ जितना जुल्म हो चुका इस पर बस करनी चाहिए। जुल्म इतना किया जाए जितना सह सकें। अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो तौहीन अदालत लगेगी। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकली का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म में कहा गया, बानी आइंदा समाअत तक अस्पताल में रहेंगे। बहन डॉक्टर अस्मा खान और जाती मालिज डॉक्टर फैसल सुल्तान उनके हमरा होंगे। अदालत ने कहा, सेहत या मेडिकल रिपोर्ट्स मीडिया या आवाम के साथ शेयर करने पर आइंदा समाअत तक पाबंदी होगी। शिफा अस्पताल में इलाज के दौरान सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए जाएं। अस्पताल के अहाते में बानी के हवाले से किसी अवामी इज्तिमा की इजाजत नहीं होगी। सेहत से मुताल्लिक मालूमात को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल न किया जाए। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी सफीर ने अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर आला ऑफिस आमद पर सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने नवाफ बिन सईद अल मालकी की दोनों ममालिक के लिए सिफारती खिदमात को सराहा। सऊदी सफीर ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया और पुरखुलूस मेज़बानी पर शुक्रिया भी अदा किया। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद साथ रहिए।